कचरा आंटी अगर जिंदा रही तो वो पता लगा कर रहेगी कि उस माचिस की तीली को किसने फेंका था। और अगर उस कचरा आंटी को सच पता चल गया ना तो मैं तो डूबूंगी, तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी। अब चुपचाप मकर संक्रांति की रैली पर जाओ, गन लेके तीर्थ भैया और सबके सामने कचरा आंटी का दी एंड करो। तो मकर संक्रांति की रैली करने जा रहे हो, ये तिलगुड़ का लड्डू खाकर जाना। जी शुभ होता है। मेरी तो यही प्रार्थना है, जैसे साथ जा रहे हो वैसे हमेशा साथ रहना। इसलिए अपनी उम्मीद की पोटली को बांध कर कहीं डुबा दीजिए। तीर्थ और सुमन कभी एक नहीं होंगे। और आज इस लव स्टोरी की हीरोइन कहानी से एग्जिट लेने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। उत्तरायण के दिन जितना सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन के सामने देविका का प्रूफ तो मिल गया है कि किस तरीके से उसने ऋषि को मारा था। एक कंबल उसके हाथ लगता है, लेकिन यहाँ पर भाई वो झूठी साबित हो जाती है। हमने देखा था कि कृतिका को भी घर से बाहर निकाल दिया है, कृतिका का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देविका थोड़ी सी घबराई हुई है। उसको समझ में आ गया कि अब सुमन मुझे छोड़ेगी नहीं और भाई जो जितने भी सारे सबूत है ना उनको सबको हटाना पड़ेगा। वो पहुंचती है घर के बाहर और यहाँ पर उसके हाथ में कंबल वगैरह सब सामान होता है। इतने में अखिल की एंट्री होती है। भाई अखिल तो नशे में बिल्कुल धुत होता है और जैसे ही वो अखिल की एंट्री होती है देविका चिल्ला जाती है, सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ देविका को अलग डर लग रहा है कि भाई अगर ये सबूत किसी ने मेरे हाथ में देख लिया तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा, लेकिन वो किसी तरीके से छुपा देती है। और वहीं हम देख रहे हैं कि जो अखिल है उसको संभालती है सुमन। मतलब सारे लोग हट गए हैं, सारे लोग भाई बात भी नहीं कर रहे अखिल से, क्योंकि अखिल इतने ज्यादा पिए हुए होता है कि भाई वो वॉमिटिंग वगैरह फर्श पे कर देता है, गंदगी कर देता है, पूरा खाना निकाल देता है और ये सब साफ सफाई भाई करती है सुमन, उसको संभालती भी है। और इस बात को लेके अखिल बहुत खुश है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सुमन का किस तरीके से थैंक यू करूं भाई, क्योंकि यहाँ पर तो वो सबसे बड़ा दुश्मन सुमन को ही समझता था और यहाँ पर जिनको अपना समझता था वो तो उसको देख भी नहीं रहे हैं, उससे बात भी नहीं कर रहे, उसकी देखभाल भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भाई सुमन से हो सकता है आगे जाके बहुत अच्छी दोस्ती कर ले और देविका का पर्दाफाश करे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई अखिल को बहुत सारी चीजें पता है देविका की और किस तरीके से देविका ने अखिल को फंसाया था, ये सब भी शायद वो सुमन को बताएगा। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल भाई देविका के हाथ में वो जो कंबल था वो मिल जाता है। सुमन उसको देख लेती है उसकी अलमीरा में और यहाँ पर वो सबको बताती भी है कि देखो किस तरीके से इसने ऋषि को मारा है। वीडियो भी दिखाती है लेकिन कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं। यहाँ पर चंद्रकांत तो भाई मना ही कर देता है कि मेरी बहू कैसे तुम्हारे भाई को मार सकती है, ऋषि को, वो भी, और ऐसे क्या कनेक्शन है, ये सब झूठ है और तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर भाई देविका भी बोल देती है कि ये जो कंबल तुम देख रही हो ना ये तो हमने संक्रांति पे हजारों 2000 3000 पता नहीं कितने बांटे थे और एक अगर कंबल रह गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है और तुम कुछ भी बोल रही हो। और यहाँ पर भाई सारे घर वाले ही देविका की तरफ हो जाते हैं और दोबारा से जो सुमन है उसके खिलाफ हो जाते हैं सारे घर वाले। और अब देखते हैं सुमन क्या करती है, क्योंकि इस बार तो सुमन झूठी पड़ गई है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके अखिल सुमन की हेल्प करे और यहाँ पर किसी तरीके से देविका का पर्दा